हरिओम। मैं हूँ अर्चना। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने समझा था कि पीसीओडी क्यों होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो पीसीओडी के प्रबंधन में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। वो है आपका भोजन। याद रखिए, पीसीओडी में केवल कम खाना समाधान नहीं है, इसका सही समाधान है सही खाना। बहुत सी महिलाएं सोचती है कि उन्हें सिर्फ वजन कम करना है, इसलिए वे खाना छोड़ देती है या बहुत कम खाती है। लेकिन ऐसा करने से शरीर तनाव में चला जाता है और कई बार हार्मोनल असंतुलन और बढ़ सकता है। पीसीओडी में लक्ष्य भूखे रहना नहीं है, बल्कि शरीर को सही पोषण देना है। पहला नियम, हर भोजन में प्रोटीन शामिल करें। प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, लंबे समय तक पेट भरा रखता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करता है। हर मुख्य भोजन में इनमें से कोई एक चीज शामिल करें। सभी प्रकार की दालें, मूंग, छोले, राजमा, पनीर, टोफू, दही यदि आपको सूट करता हो, अंडे, चिकन और मछली यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो। अगर आप शाकाहारी हैं तो दालों और डेयरी के साथ अलग अलग स्रोतों से प्रोटीन ले। अब दूसरा नियम, अपनी प्लेट रंग बिरंगी बनाइए। आपकी आधी प्लेट सब्जियों से भरी होनी चाहिए। जितने अधिक प्राकृतिक रंग उतने अधिक विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, जैसे पालक, मेथी, लौकी, भिंडी, परवल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, खीरा, टमाटर, गाजर। इनमें फाइबर अधिक होता है, जो भोजन के बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ने में मदद करता है। बहुत लोग कहते हैं पीसीओडी है इसलिए रोटी और चावल बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन यह सही नहीं है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सही मात्रा और सही प्रकार का। साबुत गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, ब्राउन राइस यदि उपलब्ध हो या सीमित मात्रा में सामान्य चावल भी संतुलित भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट हमेशा प्रोटीन और सब्जियों के साथ खाएं। फल खाने से मत डरिए। कई लोग पीसीओडी में फल खाना बंद कर देते हैं, यह भी एक मिथ है। फल कैसे खाना चाहिए तो पूरा फल खाइए, लेकिन उसका जूस नहीं। सेब, अमरूद, संतरा, नाशपाती, पपीता, बेरीज, यह सब अच्छे विकल्प है। फलों का रस पीने की बजाय पूरा फल खाइए ताकि फाइबर भी मिले। हेल्दी फैट्स भी शरीर के लिए जरूरी है। हार्मोन बनाने के लिए शरीर को स्वस्थ वसा की आवश्यकता होती है। घी की थोड़ी मात्रा, बादाम, अखरोट, अलसी, चिया सीड्स, कद्दू के बीज, तिल, ये सभी संतुलित मात्रा में लाभदायक हो सकते हैं। क्या कुछ घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं? कुछ अध्ययनों में मेथी, अलसी और मिंट चाय को संभावित लाभ बताए गए हैं। कुछ अध्ययनों में क्या कुछ घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं? कुछ अध्ययनों में मेथी, अलसी, मिंट चाय के संभावित लाभ बताए गए हैं, लेकिन इन्हें इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यदि आप इन्हें लेना चाहें तो संतुलित मात्रा में और आवश्यकता हो तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के साथ ले। किन चीजों से बचना चाहिए? जितना हो सके कम से कम कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूस, अधिक चीनी, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, बार बार बाहर का तला हुआ भोजन। इन चीजों का बार बार सेवन इंसुलिन और वजन दोनों को प्रभावित करता है। अभी सवाल आएगा, क्या डेयरी बंद करनी चाहिए? तो
हर महिला के लिए नहीं। यदि दूध या कुछ डेयरी उत्पाद लेने से मुहासे बढ़ते हैं या आपको असुविधा होती है तो आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेकर बदलाव करें। अन्यथा दही, पनीर, दूध संतुलित मात्रा में लिया जा सकता है। पानी कितना पिए? दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। अक्सर हम प्यास को भूख समझ लेते हैं। पानी पाचन, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भोजन का समय भी महत्वपूर्ण है। सुबह का नाश्ता छोड़ने की आदत हो तो तुरंत उसको बदले। रात का खाना बहुत देर से न खाए। नियमित समय पर भोजन करने से शरीर की जैविक घड़ी बेहतर तरीके से काम करती है। अब सवाल आता है, एक आदर्श पीसीओडी प्लेट कैसी होनी चाहिए? तो कल्पना कीजिए कि आपकी प्लेट 4 हिस्सों में बटी है। आधा प्लेट सब्जियां, 1/4 प्रोटीन और 1/4 साबुत अनाज या स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट और साथ में थोड़ा सा हेल्दी फैट। याद रखिए, पीसीओडी में कोई एक सुपर फूड, एक चाय या एक घरेलू नुस्खा चमत्कार नहीं करता। असली बदलाव आपकी रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से आता है। जब सही भोजन, नियमित योग, अच्छी नींद और तनाव प्रबंधन एक साथ जुड़ते हैं तभी शरीर धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ता है। अगले भाग में हम बात करेंगे पीसीओडी के लिए सबसे प्रभावी योगासन, प्राणायाम और योग निद्रा, और समझेंगे कि योग केवल शरीर ही नहीं बल्कि हार्मोनल स्वास्थ्य पर भी कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मैं हूं अर्चना, मिलते हैं अगले भाग में।